प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपस्थित आदरणीय हरि सिंह जी, आदरणीय कलेक्टर साहब और राजस्थान युवा बोर्ड की सदस्य कंचन जी। राजस्थान युवा बोर्ड और जिला प्रशासन राजसमंद मिलकर 5 और 6 मई को शेखावाटी हल्दीघाटी यूथ फेस्टिवल का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने शेखावाटी यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया सीकर में, और इस फेस्टिवल के ज़रिए इस संभाग के हर ज़िले से जो प्रतिभाएं हैं, युवा प्रतिभाएं जो 15 साल से 29 साल के बीच के जो हमारे युवा हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियों में, जो अलग अलग अपनी विविध कलाओं में, चाहे वो पोस्टर मेकिंग हो, भित्ति चित्र हो, या फिर गायन हो, या फिर समूह गायन हो, समूह का हमारा नृत्य हो, अलग अलग और जो बहुत सारी ऐसी कलाएं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं हमारी, उनको एक विरासत को संजोने का ये प्रयास है युवाओं के ज़रिए। और उन युवाओं को जो अपने सपनों को एक उड़ान देना चाहते हैं, बहुत दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर पर उनको पहचान का एक संकट रहता है कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं, पर उनको एक पहचान, एक प्लेटफॉर्म और एक मौके की ज़रूरत होती है। और ये मौका हल्दीघाटी यूथ फेस्टिवल उन युवाओं के लिए लेकर आया है। हज़ारों युवा इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन का काम हमारा चल रहा है, हर ज़िले से रजिस्ट्रेशन्स आ रहे हैं, और प्रचार प्रसार का काम हम लोग कर रहे हैं हमारे माध्यम से। पर हम आप लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं, क्योंकि मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, कि वो जो युवाओं के लिए आयोजित इस बहुत ही शानदार जो आयोजन है, उसकी बात को, उसके संदेश को हर कोने तक, हर युवा तक लेकर जाएं, ताकि उनको यहाँ आने के लिए मौके मिल पाएँ। और ये 2 दिन का होने वाला है, 5 और 6 मई को, जिसका शुभारंभ 5 को सुबह 10 बजे हम लोग करेंगे, और 6 तारीख को ये दोपहर बाद इसको हम लोग समाप्त करेंगे आयोजन को। और 5 की रात में हम लोग एक बहुत ही शानदार सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन करने वाले हैं, जिसमें इस संभाग के जो नामचीन कलाकार हैं, जिन्होंने कला की दुनिया में अपना नाम बनाया है, उनको देखने का, सुनने का युवाओं को मौका मिलेगा, उनसे प्रेरणा लेने का मौका मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो इसका शुभारंभ करें और इसमें वो युवाओं को मार्गदर्शन देने और उनको आशीर्वाद देने आएँ। अलग अलग बहुत सारी इसमें प्रतियोगिताएं होंगी, और उसके जो प्रतियोगिताएं हैं उसके साथ ही उनके कैरियर काउंसलिंग पर ख़ास ध्यान दिया जाएगा कि 12वीं के बाद बच्चे क्या अपना जीवन कैसे अच्छा बना सकते हैं, किन क्षेत्रों में उनको जाना चाहिए। अभी कलेक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि हम 10वीं से जो बच्चे पास करके आगे निकलते हैं, उनको भी आगे सब्जेक्ट उनको क्या चुनना चाहिए, वो कैसे लेकर जाएं। तो इन चीज़ों पर हम, छोटी छोटी चीज़ों पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और बच्चों के और युवाओं के सर्वांगीण उनके व्यक्तित्व विकास में हम क्या भागीदारी दे सकते हैं, ये हम इस यूथ फेस्टिवल के ज़रिए हम करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से यही दोहराना चाहता हूँ कि ये मौके लेकर आ रहा है हर एक युवा साथी के लिए, जो कुछ भी टैलेंट अपने अंदर रखता है, उसको एक प्लेटफॉर्म देने का काम, उसको मौका देने का काम, उसको तराशने का काम, उसको चमकाने का काम राजस्थान युवा बोर्ड हल्दीघाटी यूथ फेस्टिवल के ज़रिए करने जा रहा है। सर, टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन जो है सर, टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन जो आप लोग कर रहे हैं, वो किस बेस पे करेंगे और कैसे पता पड़ेगा भाई मेरे स्कूल के अंदर 4 बच्चे इसमें के टैलेंट रखते हैं, या इस चैनल के माध्यम से आएंगे या उनका कोई कंपटीशन होगा पहले? ये हमने ओपन रजिस्ट्रेशन रखे हैं, और उसके जो प्रचार प्रसार और उसके लिए माननीय कलेक्टर साहब ने भी और सब लोगों ने, सब लोग जो शिक्षा विभाग और NYKS, NCC, NSS सबके ज़रिए हम लोग युवाओं से संपर्क साध रहे हैं। ये एक ओपन
उनको गूगल फॉर्म मिला है जिसमें कोई भी युवा, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ता लिखता है, पर अगर 29 साल से कम उम्र का युवा जिसमें टैलेंट है, वो दुकान पर बैठा है, वो खेती करता है, वो शहर में कोई नौकरी करता है, पर वो अपने हुनर को आवाज़ देना चाहता है, उसके लिए वो खुले तौर पर आमंत्रित हैं। और अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। हमारे 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन आज अभी तक आए हैं। बट मुझे लगता है कि जिस तरह हमने शेखावाटी यूथ फेस्टिवल में किया कि इनिशियली रजिस्ट्रेशन थोड़े कम आए, पर फिर आप देखें कि जो हमारा आखिरी 12 तारीख तक हमने उसको कैप किया था कि 12 अप्रैल से पहले जितने रजिस्ट्रेशन आएंगे हम उन्हीं को लेंगे। तो 12 तारीख शाम तक हमारे 6,500 रजिस्ट्रेशन वहाँ पर आए थे, और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मेवाड़ में जो अपनी समृद्ध कलाएं हैं और युवा भी बहुत उत्साहित हैं, जब भी देखते हैं हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, तो वो इस फेस्टिवल में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ निःशुल्क है। युवाओं को उनका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, उनका आना जाना रहना खाना सब कुछ निःशुल्क है, उनकी परफॉर्मेंस उनको देनी है, उनको मौके लेने हैं। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक आग्रह है कि इस बार का बजट, जैसा कि उन्होंने कहा, और मैं तो अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूं कि पिछले 28 जून को उन्होंने जयपुर में जो हमारा राजीव गांधी एक्सीलेंस सेंटर, एक यूथ हॉस्टल हम लोग बना रहे हैं, उसके शिलान्यास के वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि युवा बोर्ड हमें सजेशन दें, हम आने वाला बजट जो है वो राजस्थान के युवाओं को देना चाहते हैं, उनको समर्पित करना चाहते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने किया, और आप देखिए कि 1,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ युवाओं के व्यक्तित्व विकास और उनको ही समर्पित किया है। 500 करोड़ रुपए का अकेला उन्होंने, पहली बार ऐसा हुआ देश में कहीं भी नहीं है कि उन्होंने युवा कल्याण कोष की घोषणा की है 500 करोड़ रुपए से। इसके अलावा हर ज़िले में यूथ हॉस्टल बनेंगे, और आपके राजसमंद में भी यूथ हॉस्टल बनेगा, और हर ज़िले में, उदयपुर में ऑलरेडी है, तो हर ज़िले में यूथ हॉस्टल बनेंगे। इसके लिए हमने पैसे अलॉट किए हैं सरकार ने, और 75 करोड़ रुपए इस फेस्टिवल के अलावा इस साल में एक बड़ा यूथ फेस्टिवल और होने वाला है, जिसको हम दोबारा से ब्लॉक लेवल से शुरू करके स्टेट लेवल तक जाएंगे, और वहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे और अभी भी जो बच्चे इसमें भी फेस्टिवल्स में आगे आएंगे, उनको हम देश भर में उनको एक्सपोजर मिले, सीखने को मिले। तो इसके लिए हम देश भर के टूर कराएंगे उनको, और इसके लिए 75 करोड़ रुपए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के युवाओं को दिए हैं। तो जितने मौके मिले हैं, जितने फंड्स मिल रहे हैं, हर राजस्थान के युवा को मिलेंगे, और आने वाले वक्त में इन महीनों में आप देखोगे कि लगातार इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे युवाओं को मौके और ये एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। हल्दी घाटी युवा महोत्सव, हल्दी घाटी नाम क्यों रखा? मेवाड़ है, और मेवाड़ की अपनी एक संस्कृति है, और मेवाड़ में जब भी बात करते हैं तो हल्दी घाटी, जहाँ पर जो सिर्फ हमेशा युवाओं को एक आत्मसम्मान और जीवन जीने की कला सिखाता है कि कभी हार नहीं मानना है और अभी हमेशा संघर्ष करना है। तो आज जब युवाओं को बहुत बार हताशा होती है, क्योंकि फेस्टिवल इसलिए होता है कि युवा ना सिर्फ अपने मौके लें, वो मानसिक तौर पर भी अपने आप को आज़ाद महसूस करे, खुला महसूस करे, स्वस्थ महसूस करे। तो ये एक एहसास देने के लिए कि एक हल्दी घाटी फेस्टिवल हमने ये इसका नाम रखा है, ताकि एक संघर्ष को वो सीखें कि अपने जीवन में कभी भी उनको गिव अप तो नहीं करना है, चाहे जो परिस्थितियां हैं उनको खड़े रहना है। हल्दी घाटी महोत्सव हल्दी घाटी में क्यों नहीं किया जा रहा है? हल्दी घाटी में क्यों नहीं किया जा रहा? बिल्कुल सही सवाल है। हमने कोशिश यही की थी, पर मौसम अभी गर्मी का है, वहाँ पर हम इतने सारे शायद रिसोर्सेज, इतने जो हज़ारों बच्चे आएंगे उनके रहने खाने का इंतज़ाम पर्याप्त ना कर पाएँ, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। नहीं तो अगर हम 1 महीने 1.5 महीने पहले करते तो ज़रूर हम हल्दी घाटी में ही करते, पर मौसम अभी गर्मी का है और वहाँ पर रिसोर्सेज थोड़े कम हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको कर रहे हैं। क्या माना जाए कि इस प्रोग्राम के जरिए आप पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश करेंगे? वो कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। प्रोग्राम आप राफेदौरा में कर रहे हैं, हल्दी घाटी का प्रोग्राम, हल्दी घाटी महोत्सव के नाम से जो प्रोग्राम यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के जरिए आप यूथ को आप बुलाएंगे, तो माना जाए यूथ को पार्टी की ओर से
आपकी पार्टी की ओर अट्रैक्ट करने के लिए मतलब पॉलिटिकल माइलेज लेकर प्रोग्राम के लिए? देखिए, सरकार का कार्यक्रम है और मैंने अभी कहा आपसे कि 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि आने वाला बजट युवाओं को समर्पित होगा, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है, इसमें मौके युवाओं को मिलने चाहिए। तो ये इसके लिए हम आयोजन कर रहे हैं और इसीलिए ये आयोजन हम हर क्षेत्र में, जैसे शेखावाटी यूथ फेस्टिवल हमने किया तो वो हमने सीकर किया, हम संभाग तो जयपुर में बनता है तो हम वहाँ कर सकते थे, पर संभाग में अगर उदयपुर संभाग का हम उदयपुर करते हैं तो बहुत सारे कार्यक्रम उदयपुर में होते हैं, कौन गिनता है और कितने युवा आते हैं। पर एक जगह बनता है तो उस जगह का भी एक्सपोजर होता है, वहाँ के युवाओं को भी मौके मिलते हैं, और जो दूसरे अलग अलग ज़िलों से युवा राजसमंद में आएंगे, नाथद्वारा में आएंगे, उनको चीज़ें देखने का, समझने का और ज़्यादा गहराई से मौका मिलता है, इसलिए हमने ये किया। ज़रूर करेंगे। मैंने अभी कहा कि 75 करोड़ रुपए हमारे पास है, और मैंने अभी एक नाम अभी लिया कि राजसमंद ज़िले में हम लोग यूथ हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए कलेक्टर साहब अभी मुझे बता रहे थे कि ज़मीन भी इन्होंने चिन्हित कर ली है। हाँ, अलॉट, हाँ तो आवंटित हो गई। राजसमंद में बनेगा भाई, नाथद्वारा में क्यों जाएगी? आर के हॉस्पिटल के पास हुई।